मैंने बदला है खुद को। हाँ, ये बदलाव आसान नहीं रहा, पर खुद को खुद से ढूंढने का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। हेलो एवरीवन। तो जो आपने अभी मेरी पिक्स देखी, उन दोनों पिक्स में अराउंड 30 kg का डिफरेंस है। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैंने इनको 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में इस वेट को लॉस किया है, क्योंकि जो वेट जल्दी जल्दी लॉस होता है वो सिर्फ फैट डाइट से और क्रैश डाइट से ही हो सकता है। मैं अपने वेट लॉस में काफ़ी सारे फेलियर्स फेस कर चुकी थी, तो आज हम जिन मेथड्स की बात करेंगे वो बिल्कुल साइंटिफिक वे हैं। कोई भी क्रैश फैट डाइट या कोई घोल या कोई चूर्ण, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने इन मेथड्स को फॉलो किया, सब्र से और शिद्दत से अपने वेट लॉस पे ध्यान दिया, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होकर ही रहेगा, क्योंकि ये मेथड्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ और आगे हमेशा लाइफ टाइम के लिए फॉलो करूंगी। जब भी हम कोई क्रैश डाइट या फैट डाइट फॉलो करते हैं तो उससे हमारा ना सिर्फ वेट लॉस होता है, साथ में मसल लॉस भी होता है, हमारा स्टेमिना डाउन होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ यही कि हमें अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कैसे करना चाहिए और कैसे मोटिवेट रहना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके देखिए, आपके लिए वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट गो एक्सट्रीम, मॉडरेशन इज द की। जब भी मैं वेट लॉस करने की सोचती थी तो हमेशा फेल होती थी, सिर्फ इसी की वजह से कि मैं हमेशा एक्सट्रीम में चली जाती थी। मैं जब भी सोचती थी कि मैं वेट लॉस करूंगी तो मैं पहले ही दिन से अपनी चाय में चीनी लेना बिल्कुल बंद कर देती थी। चावल खाने छोड़ दिए थे मैंने, बिल्कुल रोटी छोड़ दी थी, छोड़ दिया, बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना पहले ही दिन से। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने अब बहुत सारी प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ सीखा है कि हमें पोषण कंट्रोल पे कैसे ध्यान देना है, हमें मॉडरेशन में कैसे खाना है। फॉर से मुझे बिस्किट बहुत पसंद है, तो पहले मैं क्या करती थी कि मैं बिस्किट पैकेट खोलती थी और पूरा खा जाती थी। और जब मैंने सोचा कि मैं वेट लॉस करूंगी तो मैंने पहले ही दिन से बिस्किट खाने छोड़ दिए। उससे क्या होता है, आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब आप अपनी कोई भी फेवरेट चीज छोड़ देते हैं तो आपका मन और ज्यादा करता है उसको खाने का। तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप कहेंगे नहीं मुझे तो खाना है, और आप उससे डबल खा जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप पोषण में खाएं। सब कुछ छोड़ने की बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप बिस्किट लीजिए, उसमें से 2 बिस्किट या 1 बिस्किट लीजिए। ये चीजें बहुत सारी चीजों के ऊपर अप्लाई होती है। मान लीजिए आपके घर में कोई मिठाई का डब्बा आ गया, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उनके लिए भी घर में सामान आता है, तो आप कंप्लीटली उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते ना। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे कि आपको एक पोर्शन में लेना है। अपनी कोई भी फेवरेट चीज हो, चाहे आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है, घर में सब लोग खा रहे हैं तो आपको भी उसको खाना है, अवॉइड नहीं करना है। क्योंकि आज आप अवॉइड करेंगे, 4 दिन बाद आपका फिर से मन करेगा उस चीज को खाने का, और तब आप उससे डबल खाएंगे और आपको अंदर ही अंदर आप उस चीज के स्ट्रेस में रहेंगे। अगर आपने इस चीज को सीख लिया तो ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। आप कहीं वेकेशंस पे जा रहे हैं, किसी की शादी फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पे भी अगर आपने मॉडरेशन में खाना सीख लिया तो वो वहां पे भी आपके लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। अभी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं खाती। मैं आइसक्रीम खाती हूँ, मैं केक खाती हूँ, मैं पेस्ट्री खाती हूँ। मैं उसमें से 1 बाइट या 2 बाइट लेती हूँ, पूरी पेस्ट्री नहीं खाती, बट खाती जरूर हूँ। करके जब आप अपनी फेवरेट चीज को कम्प्लीटली अवॉइड करके थोड़ा सा खाते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। साइकोलॉजिकली हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है कि आपने अपनी फेवरेट चीज को खाया। जिस चीज पे हमें ध्यान रखना है वो है 80:20 का रूल। 80% हमें अपनी डाइट पे स्टिक रहना है, अपने न्यूट्रिशन पे स्टिक रहना है, एंड 20% वंस इन अ वाइल आप अपनी फेवरेट चीज को खा सकते हैं। और इससे फेलियर्स के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं, या मैं कहूंगी खत्म हो जाते हैं। मेरे केस में तो खत्म ही हो गए, अदरवाइज मैं हमेशा फेल होती थी अपनी डाइट में। आई होप आप भी इसको फॉलो करेंगे एंड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमने बात की मॉडरेशन की, अब हम बात करते हैं स्टारवेशन की। हाँ जी, स्टारवेशन मतलब कि आपको अपनी भूख को उस लेवल तक नहीं लेके जाना जब आपको एकदम बहुत तेज वाली भूख लगे। आजकल ज्यादातर जो होम मेकर्स होते हैं या जो ऑफिस गोइंग होते हैं वो लोग अपना खाने पे ध्यान नहीं देते। कई बार हम लोग अपनी मील्स को स्किप कर देते हैं और एकदम से हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो हमें अपने डे की जो मील्स हैं वो स्मार्टली
प्लान करनी चाहिए। लाइक आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने डे के स्केड्यूल के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं दिन में 4 मील्स लेती हूँ। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच, शाम की एक छोटी सी इवनिंग स्नैक एंड रात का डिनर। हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है, तो आप भी ऐसे ही अपना एक स्मार्ट वे में डे को मील्स के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। एक और जो मजेदार हैक मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आप अपनी मील्स को एक दिन पहले या एक रात पहले प्लान कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट डे खाना क्या है। उससे आपका काम अगले दिन बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि आपको किस टाइम पे क्या खाना खाना है, तो तब आपके चीटिंग के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जब आपको भूख लगेगी, आपके पास रेडी खाना होगा और आप उसी को खाएंगे, ना कि आप कोई चिप्स या बिस्किट या नमकीन के पैकेट की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने पहले दिन छोले उबाल के रख सकते हैं, उसका चाट बना के खा सकते हैं। कोई भी सब्जी है उसकी ग्रेवी प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कारगर तरीका है। इससे आप अपनी वेट लॉस जर्नी को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है वाटर। जितना ज्यादा मैं इस पॉइंट के बारे में बोलूं उतना कम है। लोग वाटर को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। पानी पीना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है, बट एक्चुअली में हमें प्यास लग रही होती है, और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। इस चीज को भी मैंने नोटिस किया है। जब भी मैं अपना कोई काम कर रही होती थी तो थोड़ी देर बाद मुझे फिर से भूख लगती थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अभी आधा घंटा या 1 घंटा पहले खाना खाया था और उसके बाद पानी नहीं पिया था। तो आपको जब भी ऐसा कुछ फील हो तो सबसे पहले आप पानी पीजिए। देन आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल देगा कि आपको भूख लग रही है या नहीं। तो आपको पानी को इंक्लूड करना है रेगुलर बेसिस पे। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर लेना है। पानी को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। कोई भी घर में आप एक बर्तन या कोई बॉटल ऐसी बना लीजिए जिसमें आपका पूरे दिन का पानी आ जाए। इससे आपको आइडिया रहेगा कि आपने कितना पानी पिया। फॉर से मेरे पास एक इतना बड़ा जार है जिसको मैं सुबह भर के रख लेती हूँ। उसमें अराउंड 4.5 लीटर वाटर आता है, तो पूरा दिन मैं उसी में से पानी लेती हूँ। तो मुझे आइडिया रहता है कि मैंने अपना वाटर इनटेक आज के पूरे दिन का कंप्लीट किया कि नहीं किया। इसी तरह से आप भी ट्रैक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। रिड्यूस ऑयल कंटेंट इन योर रेसिपीज, इन योर फूड। मैंने ये देखा है कि जब भी घर में सब्जी बनती है, लाइक पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, हम लोग डायरेक्ट बॉटल में से या जो भी जिसमें भी हम ऑयल स्टोर करते हैं उससे डायरेक्ट अपने पैन में ऑयल को डाल लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। ऑयल जो होता है उसमें सबसे हाईएस्ट कैलोरीज होती हैं। अगर आप ऑयल को कम कर देंगे, ऑलमोस्ट आधा कर देंगे, तो उससे भी आप अपनी काफी सारी कैलोरीज को सेव कर सकते हैं। चाहे ऑयल है, चाहे बटर है, चाहे देसी घी है, इन सभी में सेम कैलोरीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि देसी घी है तो वो बहुत हेल्दी है, बटर है तो हेल्दी है, उसको तो हम जितना मर्जी खा सकते हैं। नहीं, इन सब में सेम कैलोरीज होती हैं और बहुत ही हाई कैलोरीज होती हैं। तो ऑयल को हमें अवॉइड नहीं करना है, खाना है पर थोड़ा करके खाना है। उसका जो पोर्शन है वो हमारी रेसिपीज में, हमारी सब्जियों में बहुत कम होना चाहिए। कई बार आप पोर्शन कंट्रोल में भी खा रहे होते हैं, बहुत कम भी खा रहे होते हैं, फिर भी आपका वेट लॉस नहीं होता और आपको समझ नहीं आता कि कहाँ पे गलती हो रही है। तो गलती होती है ऑयल में। जब अक्सर ऑयल ज्यादा टेस्ट के लिए डालते हैं, तो हमें टेस्ट से ज्यादा न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आज ही से आप अपनी सब्जियों में, घर में जो भी कुछ बनता है उसमें ऑयल की क्वांटिटी कम करेंगे। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप सब लोग कितना ऑयल अपनी रेसिपीज में यूज करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो है लिमिट पैकेज फूड्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। पैकेज और जो प्रोसेस फूड्स होते हैं बेसिकली वो टेस्ट के लिए डिजाइन किए जाते हैं, काफी पैलेटेबल होते हैं। जब आप उनको डेली बेसिस पे खाते हैं या ज्यादा खाते हैं तो एक बार में बहुत ज्यादा खाया जाता है, वो हमें टेस्ट वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। बट वंस इन अ वाइल आप उनको खा सकते हैं। फॉर से अगर आप एक ब्रेड का पैकेट है, आप बहुत जल्दी में है, ऑफिस गोइंग है या आपको टाइम नहीं लग रहा, तो आप डेफिनेटली ब्रेड खा सकते हैं। अपनी डाइट को खराब करने से अच्छा है, भूखे रहने से अच्छा है या बाहर से कुछ ऑयली खाने से अच्छा है कि आप ब्रेड को खा सकते हैं। बट कभी कभार डेली खाएंगे तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हमें पैकेज फूड खाने से काफी आलस आता है, लेथार्जी होती है, जो कि हमें दूसरे काम करने में भी एक बैरियर बनता है। तो हमें उसको लिमिट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्लूड प्रोटीन एंड फाइबर इन योर मील्स। मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो लोग सैलेड या तो खाते नहीं है, और अगर खाते हैं तो शौकिया तौर पर खाते हैं। नहीं, हमें सैलेड्स को अपने हर मील में
बहुत अच्छी क्वांटिटी में इंक्लूड करना चाहिए। सैलेड में काफी सारा फाइबर होता है जो आपको फुल रखता है, तो सैलेड अपनी मील्स में जरूर इंक्लूड कीजिए, हर मील में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। एंड दूसरी चीज है प्रोटीन। प्रोटीन भी अक्सर देखा गया है, स्पेशली जो वेजिटेरियंस होते हैं उनकी डाइट हमेशा फुल ऑफ कार्ब्स ही होती है। लाइक रोटी दिखेगी आपको, उसमें सब्जी दिखेगी, दाल दिखेगी। प्रोटीन के बहुत सारे अच्छे अच्छे सोर्सेज है वेजिटेरियंस के लिए, पनीर हुआ, सोया हुआ, दही हुई, इन सब चीजों को आप अपनी हर मील में इंक्लूड करिए। एक सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको जरूर लेना है। प्रोटीन और फाइबर, ये दोनों ही चीजें काफी लंबे टाइम तक आपको फुल रखेंगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंक्लूड एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन योर डेली रूटीन। आप अपने डेली रूटीन में किसी भी टाइप की एक्टिविटी को जरूर इंक्लूड कीजिए। अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपको 1 या 2 घंटे का टाइम निकालना है। आप चाहे 10 मिनट के लिए निकालिए, पर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। आप एक वॉक पे जा सकते हैं, घर में ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी चीज जो पसंद है, लाइक आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म की फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी रूटीन में जरूर इंक्लूड की। आप अपने पूरे दिन में से कोई भी बेस्ट टाइम निकाल सकते हैं जो आपको सूट करता है अपने वर्कआउट के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट रहता है। मैं 5 बजे उठती हूँ और सुबह अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। पूरा दिन मैं फ्री रहती हूँ इस चीज से कि मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही आप कोई भी अपने लिए बेस्ट टाइम निकाल सकते हैं। लाइक शाम का टाइम भी हो सकता है, सुबह का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको वर्कआउट मॉर्निंग में ही करना है, आप इवनिंग में भी कर सकते हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से, जो भी बेस्ट टाइम आपको सूट करता है। कई बार क्या होता है, हम ये सोच के कि वर्कआउट तो मॉर्निंग में ही होता है, ये सोच के हम इवनिंग में भी नहीं करते हैं। चाहे थोड़ा सा ही टाइम निकालिए। शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी, आप उसको ज्यादा ना करके थोड़े टाइम के लिए करिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, और उसको ग्रेजुअली बढ़ाइए। आप यकीन मानिए आपको धीरे धीरे वही सबसे बेस्ट टाइम और अच्छा टाइम लगने लगेगा, उसको आप एंजॉय करने लगेंगे। जब मैं 100 kg की थी तो सबसे पहले मैंने वॉक से ही स्टार्ट किया था। धीरे धीरे मैं वॉक करती थी, फिर मैंने उसकी स्पीड बढ़ाई, पेस बढ़ाया। स्टार्टिंग में मैं 15 मिनट्स की वॉक करती थी, फिर मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ाया, एंड फिर मैं धीरे धीरे रनिंग करने लग गई। और फिर मैंने धीरे धीरे कुछ एक्टिविटीज, कुछ अलग तरह के वर्कआउट्स अपने स्केड्यूल में इंक्लूड करे, जिनको मैं घर में ही करती थी। आपको भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो आपको पसंद है वो अपने स्केड्यूल में इंक्लूड करनी चाहिए। तो लास्ट पॉइंट है हमारा स्लीप एंड स्ट्रेस। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि स्लीप और स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसपे हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। ये सबसे अंडररेटेड फैक्टर्स है। हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, अपनी डाइट भी ठीक कर लेते हैं, वर्कआउट भी करना स्टार्ट कर देते हैं, वेल बैलेंस मील लेना शुरू कर देते हैं, बट हमारा ध्यान स्लीप पे नहीं जाता। हमें 7 to 8 आवर्स की एक साउंड और अच्छी स्लीप लेना बहुत जरूरी है। ये हमें स्ट्रेस से दूर रखता है। जब भी आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होने से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं, हमारा कार्ब्स ज्यादा खाने का मन करता है। तो हमें अपनी स्ट्रेस और स्लीप पे भी इक्वली ध्यान देना। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। ये जितने भी मैंने आपको मेथड्स बताए हैं ये सब मैंने अपने ऊपर ट्राई किए हैं और ये सक्सेसफुली इनको मैं फॉलो कर रही हूँ, और अभी भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ और इनको मैं डेली बेसिस पे फॉलो करती हूँ, और मैं धीरे धीरे सस्टेनेबल वे में अपना वेट लॉस भी कर रही हूँ। अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं और इनमें से कोई भी मेथड आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।